तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मेरा नमस्ते। और आज शुरू करने वाले हैं हम अपना पार्ट 2। और सबसे पहले पार्ट 1 के लिए आप सभी का धन्यवाद, सबने इतना सपोर्ट दिखाया है। इसलिए आज की जो पहली न्यूज़ है हमारी वो रहेगी COP28, COP28। ठीक है, ये एक सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो इससे रिलेटेड न्यूज़। ठीक है, तो आज की न्यूज़ है COP28। अभी COP28 सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पे हो रहा है। तो ये सबसे पहले कहाँ पे हो रहा है, ये आपका दुबई में हो रहा है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो रही है। अच्छा, COP28 जो होता है आपका क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होता है, यानी क्लाइमेट से जुड़ी हुई चीज़ें आपकी इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होती हैं, प्लान बनाए जाते हैं और एजेंडा बनाया जाता है और उन पे काम किया जाता है। ठीक है, दूसरा दुबई में हो रही है, तो कौन सा कंट्री इसको होस्ट कर रहा है। COP28 को दो कंट्री होस्ट कर रही हैं मिलकर। कौन, एक तो आपके इंडिया, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। होस्ट कौन है इसका, होस्टेड बाय, तो दो कंट्रीज हैं, एक तो आपका इंडिया है और दूसरा है आपका UAE। ठीक है, ये दोनों कंबाइन COP28 को होस्ट कर रही हैं। दूसरा इसमें हम क्या जानेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। कौन सी मिनिस्ट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ, अभी क्लाइमेट से रिलेटेड है, तो कौन सी मिनिस्ट्री इसमें काम करेगी, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट काम करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने कौन गया है, अटेंडेड बाय, इंडिया से कौन है रिप्रेजेंटेटिव, अटेंडेड बाय PM मोदी। ठीक, तो COP28 से रिलेटेड ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। अगली न्यूज देखते हैं क्या है। ओके, अगली न्यूज है IMD। ठीक, IMD ने एक इंडेक्स निकाला है, एक रैंकिंग निकाली। कौन सी रैंकिंग निकाली, क्या नाम है उस रैंकिंग का, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग। ठीक है, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग 2023 IMD द्वारा इसको क्या करा गया है, पब्लिश करा गया है। अब इसमें कौन सी कंट्रीज कौन से पोजीशन में, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं 1, 2 एंड 3। ये इंपॉर्टेंट होता है कि टॉप 3 कंट्रीज इसमें कौन सी है। तो नंबर 1 पे कंट्री है आपकी US। ठीक, नंबर 2 पे है आपकी कंट्री नीदरलैंड, नीदरलैंड। और थर्ड कंट्री आप लोग कमेंट्स में बताओ कौन सी हो सकती है। ठीक है, मेरे लिखने से पहले जो लोग देख रहे हैं उसको बताओ। और थर्ड कंट्री है हमारी सिंगापुर। ठीक है, अब क्या इंडिया इस रैंकिंग में है तो कौन से पोजीशन में है, तो इंडिया की काफ़ी अच्छी रैंक है, टॉप 100 में भी, टॉप 50 में है, उसका नाम 49th रैंक, 49th रैंक पर हमारी इंडिया है, 49 पे। ठीक है, वर्ल्ड में 49 रैंक है इंडिया की, किसमें, IMD के वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव। तो पहले ये 3 तो हमको याद रखने हैं, US, नीदरलैंड, सिंगापुर, और 49th पे हमारा इंडिया। अगली न्यूज देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कैप्टन राजेश उन्नी, कैप्टन राजेश उन्नी, ये इस समय न्यूज में है। ठीक है, कैप्टन राजेश उन्नी, ये नाम इस समय न्यूज में चल रहा है। अब ये नाम क्यों आया न्यूज में, क्या किया है इन्होंने। कैप्टन राजेश उन्नी को शिप मैनेजर, शिप मैनेजर ऑफ द ईयर, शिप मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि शिप मैनेजर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसको मिला है, 4 ऑप्शन, और जिसमें कैप्टन राजेश उन्नी पे आप टिक लगा देंगे। दूसरा, अब ये मैनेजर है ना, तो कौन सी कंपनी के मैनेजर हैं, तो कंपनी का नाम है
कंपनी, जो कंपनी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है सिनर्जी, सिनर्जी मरीन ग्रुप, सिनर्जी मरीन ग्रुप। ये सिनर्जी मरीन ग्रुप के मैनेजर हैं। ठीक। दूसरा इसमें हम क्या समझेंगे, ये वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट शिप मैनेजर हैं, शिप मैनेजर, शिप मैनेजर। ठीक है। कैप्टन राजेश उन्नी को ये अवार्ड मिला है, क्या अवार्ड मिला है? शिप मैनेजर ऑफ द ईयर। तो जाहिर सी बात है कोई कंपनी रन कर रहे होंगे। कौन सी कंपनी है वो? सिनर्जी मरीन ग्रुप। ठीक। और ये वर्ल्ड के तीसरे लार्जेस्ट शिप मैनेजर्स में आते हैं। ओके। तो अब थर्ड लार्जेस्ट मैंने बताया। आप लोगों का स्टैटिक होमवर्क ये होगा, लिख लो आज लोग। आपका स्टैटिक होमवर्क क्या है? आपको फर्स्ट लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट ये अपने नोट्स में लिखना होगा। स्टैटिक वाली जो आपने कॉपी बनाई है उसमें लिखना होगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट पे कौन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप मैनेजर कौन है, सेकंड पे कौन है, और थर्ड पे तो राजेश उन्नी है इंडिया से। ठीक है। और क्या है इनके बारे में न्यूज? तो ये अवार्ड कहीं तो मिला होगा, है ना, धरती के किसी कोने पे तो मिला होगा। तो ये अवार्ड कहाँ मिला गया है? ये अवार्ड आपको मिला है सिंगापुर में, सिंगापुर। ठीक है। जो प्लेस है जहाँ पे ये इवेंट हुआ है, प्लेस वो है हमारी सिंगापुर। अब इवेंट का कुछ तो नाम रहा होगा। इवेंट का नाम क्या है? इवेंट का नाम लिख देते हैं। इवेंट। ठीक है। तो कौन सा इवेंट है? इवेंट का नाम है इन्फोर्मा, इन्फोर्मा मरीन फ्यूल्स 360, इन्फोर्मा मरीन फ्यूल्स 360 ये इवेंट का नाम है। कहाँ पे ये इवेंट हो रहा है? सिंगापुर में हो रहा है, जो मैंने अभी पिछला लिखा है, सिंगापुर में हो रहा है। और ये और अवार्ड क्या मिला है? शिप मैनेजर ऑफ द ईयर। ठीक। ये चीजें हमको ध्यान रखनी है इनके बारे में। चलो अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है हमारी बीएसएफ की। ठीक है। तो बीएसएफ की क्या न्यूज आ रही है? बीएसएफ की ये न्यूज है कि बीएसएफ ने अभी डेट, कौन सी डेट को? 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को कुछ सेलिब्रेट किया है। क्या सेलिब्रेट किया है? रेजिंग डे। ठीक है। बीएसएफ वालों ने रेजिंग डे अपना सेलिब्रेट किया है। और कौन सा रेजिंग डे किया है? 59th रेजिंग डे। कब? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना रेजिंग डे बनाया है। ठीक। कहाँ पे बनाया? प्लेस का नाम क्या है? कौन सी प्लेस पे बनाया है? ये सेलिब्रेट करा गया है आपका झारखंड में, झारखंड में। अब झारखंड में भी कहाँ करा गया है? हजारीबाग, हजारीबाग। ठीक है। ये चीजें कुछ हमें नोट करनी है इसमें। अब कुछ स्टैटिक का पार्ट हो जाए। तो अगर बीएसएफ की बात हो रही है तो बीएसएफ कब आई थी हमारे इंडिया में, कब इसको बनाया गया? तो एग्जिस्टेंस। ठीक है। हमारी जो ये बीएसएफ की आर्मी है, इसका एग्जिस्टेंस कब हुआ था? इसका एग्जिस्टेंस हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए बीएसएफ अपना रेजिंग डे कब बनाता है, जो कि 1 दिसंबर। ये तो बहुत इजी हो गया। थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेंगे कि बताइए बीएसएफ का एग्जिस्टेंस, यानी बीएसएफ कब आई थी इंडिया में? तो 1 दिसंबर 1965 को इंट्रोड्यूस करी गई थी। ओके। अगला एक और डे बन रहा है न्यूज में, नागालैंड। ठीक है। नागालैंड, नागालैंड न्यूज में है इस समय। क्यों है न्यूज में? 1 दिसंबर को नागालैंड ने स्टेटहुड डे बनाया है। स्टेटहुड डे कहने का मतलब ये है कि 1 दिसंबर को नागालैंड को एज अ स्टेट इंडिया में एक्सेप्ट करा गया था। ठीक है। तो स्टेटहुड डे, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए नागालैंड अपना स्टेटहुड डे किस तारीख को बनाता है? 1 दिसंबर को बनाता है। ठीक है।
स्टेट की उपाधि दी गई थी। अब पूरा एक डेट लिख देता हूँ, 1 दिसंबर 1963, 1 दिसंबर 1963 को एज अ स्टेट नागालैंड को एक्सेप्टेंस मिली थी कि यस अब आप एक स्टेट हैं। दूसरा, जब ये स्टेट बना नागालैंड तब उसकी कैपिटल क्या एक्सेप्ट करी गई, कैपिटल हो गई कोहिमा। ठीक है, तो नागालैंड की कैपिटल उस समय पे और अभी भी क्या है, कोहिमा ही है। और हम इसमें क्या समझेंगे, बस इतना ही है। तो यही दो चीज़ें आप समझो कि 1 दिसंबर को नागालैंड अपना स्टेटहुड डे बनाता है। एग्जैक्ट डेट कौन सी थी, 1 दिसंबर 1963 को, और कैपिटल क्या है, कोहिमा। ठीक है, तो ये तो हो गया करंट अफेयर्स का पार्ट। अब स्टैटिक जीके का पार्ट समझ लेते हैं। स्टैटिक जीके का क्या होमवर्क होगा आपका, होमवर्क आप अपने नोट्स में सबसे पहले तो नागालैंड के सीएम कौन है, करंट सीएम का नाम लिखो, करंट गवर्नर का नाम लिखो। नागालैंड में जो है नागालैंड का स्टेट एनिमल कौन सा है, स्टेट बर्ड कौन सी है, स्टेट फ्लावर कौन सा है, नागालैंड किस चीज़ के लिए फेमस है, अगर नागालैंड में कोई माउंटेन रेंज पड़ती है तो कौन सी माउंटेन रेंज पड़ती है, नागालैंड में जितने भी लेक्स हैं उनके नाम, नागालैंड में आपके जितने भी पॉन्ड्स हैं, है ना, या मान लो कोई रिवर जाती है तो उस रिवर का नाम। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आप ना यहाँ पे अपने स्टैटिक जीके के पार्ट में लिखोगे। ठीक है, इसके बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, तो मैं अपनी शॉर्ट्स में या फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये सब पार्ट हो जाता है आपका स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के कहीं अलग से नहीं आती है, क्योंकि अगर आप स्ट्रैटेजी के लिए कोई बुक प्रेफर करोगे ना, तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि वो हेल्प नहीं करेगी, बेशक करेगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर लूसेंट इज़ बेस्ट, ठीक है, तो अगर आप लूसेंट पढ़ पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट आप मुझको एक बात बताओ, लूसेंट में वही मटेरियल है जो 5 साल पहले था, जो 10 साल पहले था। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है गाइस। ठीक है, एग्जामिनर, अच्छा एक बात बताओ, एग्जामिनर ने मान लो आप क्वेश्चन देने गए और एग्जामिनर ने कोई स्टेट पे क्वेश्चन दिया, असम पे, तो आप ये सोचो ना कि एग्जामिनर ने असम पे ही क्यों दिया, इतनी सारी स्टेट्स हैं, उसने असम ही क्यों चुना, उसने नागालैंड ही क्यों चुना, क्योंकि जो एग्जामिनर वो पढ़ा लिखा है, वो डेली न्यूज़ पढ़ रहा है। ठीक है, जब आप कोई चीज़ डेली पढ़ते हो आपके माइंड में वो चीज़ रह जाती है। अब मान लो मैं पेपर बनाऊं, ठीक है, मैं कोई पेपर क्रिएट करूं और अगर मैंने कल ही, ठीक है, अगर कोई न्यूज़ पढ़ी हो उत्तर प्रदेश की, तो मेरे दिमाग में रहेगा क्यों ना मैं उत्तर प्रदेश से ही कुछ पूछ लूँ। ठीक है, तो यही प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है एग्जामिनर का जब वो पेपर बनता है। तो इसलिए आप करंट अफेयर्स को, मैंने पहले भी अपने गाइडेड वीडियो में कहा था, ब्रह्मास्त्र है करंट अफेयर्स को इस तरीके से पढ़ो, समझो, रट लो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस यहीं पे कवर हो जाता है जीएस का। ठीक है, दूसरा इंग्लिश भी अच्छे से कवर होती है, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग्स लगाते हो, एडिटोरियल्स पढ़ते हो, उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। ठीक है, ओके, तो ये नागालैंड की न्यूज़ हम पढ़ ली। अगली न्यूज़ देखते हैं कौन सी है हमारी। ओके, अगला भी एक डे बनाया जा रहा है, कौन सा डे है, वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे। अब ये वर्ल्ड एड्स डे 2023। ठीक, तो इसमें हम क्या याद रखेंगे, सबसे पहले तो डेट याद रखेंगे। डेट क्या है, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करा जाता है। दूसरा हमको क्या याद रखना है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है थीम। हर साल कुछ ना कुछ थीम रखी जाती है। तो 2023 की वर्ल्ड की एड्स डे की थीम क्या थी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, वर्ल्ड एड्स डे 35, वर्ल्ड एड्स डे 35, रिमेंबर एंड कमिट। ठीक है, तो ये क्या है, थीम है। व्हाट इज दिस नंबर 35, ये 35 क्या है, तो ये 35 है कि जो इस बार एड्स डे बनाया जा रहा है वो 35th एड्स डे, यानी 35वां। ठीक है, तो 35वां दिन बनाया जा रहा है, यानी 35 साल पहले वर्ल्ड एड्स डे की स्थापना करी गई होगी इस तरीके से। तो इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड एड्स डे 35, रिमेंबर एंड कमिट। ठीक है, तो अगली न्यूज देखते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे से आप इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी केरल से। क्या है केरल से? ग्लोबल आयुर्वेदा, ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। ठीक है, ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल अब कहाँ पे सेलिब्रेट करा जा रहा है? प्लेस कौन सी है? प्लेस आपकी गाइस है केरल। ठीक है, केरल में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बस इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो और ये आप कर सकते हो कौन से नंबर पे? 5th, यानी 5वां। ठीक है, तो ये 5वां ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे बनाया जा रहा है? केरल में बनाया जा रहा है। चलिए अगली न्यूज़ आती है हमारी, एक कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी, अभी डिक्सन टेक्नोलॉजी क्या है? डिक्सन एक कंपनी है जो कि क्या करती है? मैन्युफैक्चर करती है। क्या काम है इसका? वर्क क्या है इसका? काम है मैन्युफैक्चरिंग करना। ठीक है, मैन्युफैक्चर बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बोलूँ, शाओमी, सैमसंग, ये अपने मोबाइल फ़ोन्स है ना, जो केसेस होते हैं, जो बॉडी का मटेरियल होता है, वो इससे ही प्रिपेयर करवाते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों है डिक्सन टेक्नोलॉजी? हाल ही में डिक्सन टेक्नोलॉजी ने अपनी एक ब्रांच, या आप कह सकते हो अपनी एक फैक्ट्री, कहाँ पे करी है? नोएडा में। नोएडा यूपी में एक न्यू फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की है। ठीक है, इसलिए ये डिक्सन टेक्नोलॉजी न्यूज़ में है। तो ये क्या करती है? ये आपके जो हो गए एक तरीके से टीवी, ठीक है, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन्स, मोबाइल्स, है ना, और सीसीटीवी कैमरास, तो ये सब उसको मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद कंपनी उसको अपना नाम दे देती है, ये सब, लेकिन बनाते ही ये लोग हैं। ठीक है, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी क्या है, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। ये नहीं पूछेंगे कि हाल ही में, इसको इस तरीके से आप समझ लो कि आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डिक्सन टेक्नोलॉजी किस फील्ड के, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कि मोबाइल कंपनी है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है आ रही है हमारी हॉर्नबिल, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, और ये ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में, हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो सबसे पहली बात तो कहाँ पे मनाया जाता है? सेलिब्रेटेड बाय नागालैंड। नागालैंड के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड देख लो, अब दूसरी बार न्यूज़ में आ चुका है, तो इसको याद कर लो कि नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। नागालैंड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, नागालैंड में जितनी भी ट्राइब्स रहती हैं, क्योंकि वो ट्राइबल एरिया है, इसलिए ट्राइब जरूर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ नागालैंड। ठीक है, इस तरीके से आपका स्टैटिक क्वेश्चन भी मैं तैयार कर रहा हूँ, लेकिन करना आपको पड़ेगा। इसके लिए मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैं खुद कर रहा हूँ, इसलिए आप भी करो। ठीक है, तो सेलिब्रेटेड बाय नागालैंड, ये चीज़ पॉइंट कवर करेंगे हम लोग। दूसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है क्या, कि अब देखो कोई फेस्टिवल आप सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई बड़ा सा इवेंट सेलिब्रेट होता है, खासकर इंडिया में या कहीं भी, तो वो चीफ गेस्ट बुलाए जाते हैं वहाँ पे, है ना, चीफ गेस्ट आते हैं वहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि नागालैंड का एक बड़े तौर पे फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है इंडिया में, तो एज अ चीफ गेस्ट किन किन को वहाँ पे बुलाया गया, यानी इनॉग्रेशन के लिए किन किन को बुलाया गया। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ इनॉग्रेशन। ठीक है, इनॉग्रेशन बाय, अब कौन कौन वहाँ पे पहुँचने वाला है, इसको आप समझो। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड का मतलब हो गया जैसे गवर्नर हो गए, सीएम हो गए, और जितने भी मंत्री हैं नागालैंड के स्टेट के, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है। दूसरा है ना, गवर्नमेंट अपने सीएम साहब भी आ गए। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि सीएम कौन, नागालैंड का सीएम कौन है इस समय?
नीफ्यूरियो, ठीक है, ये सीएम का नाम है। अगर मैं थोड़ा स्पेल करने में गलत कर रहा हूँ तो एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो ये नागालैंड के सीएम का नाम है नीफ्यूरियो, ठीक है। ये हैं, और गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड का मतलब है गवर्नर वगैरह, ठीक है। ये इन सबको भी वहाँ पे बुलाया गया है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अम्बेसडर्स, ठीक है। वहाँ पे कई सारे अम्बेसडर्स को बुलाया गया है। अब कहाँ कौन कौन से एम्बेसडर्स आए हैं? एम्बेसडर्स ऑफ यूएसए, यूके, कोलंबिया एंड लास्ट आई थिंक जर्मनी, ठीक है। तो इसलिए हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है। ओके, और शायद मैंने एक चीज़ तो लिखी नहीं, यस यहाँ पे 1 दिसंबर है ना। मुझे लग ही रहा था कि आप लोग कहोगे कि सर आपने डेट तो लिखी नहीं। तो यहाँ पे ये इतने सवाल हैं कि सबसे पहले पूछा जा सकता है कि बताइए हॉर्नबिल फेस्टिवल कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बहुत इजी सा सवाल हो गया, बट ये भी आ जाता है, ठीक है। जो थोड़े से लो रैंक के एग्जाम्स होते हैं उसमें आता है। दूसरा, कौन सी स्टेट इसको सेलिब्रेट करती है? नागालैंड सेलिब्रेट करती है। 2023 में इसको कहाँ कहाँ से एम्बेसडर्स को बुलाया गया था? तो ये 4 कंट्री से बुलाया गया था, यूएसए, यूके, कोलंबिया एंड जर्मनी। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अब नागालैंड दूसरी बार न्यूज़ में आ चुका है, तो इसलिए नागालैंड की ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे ट्राइब्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, ठीक है, डैम्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, या फिर कोई माउंटेन की पीक है, कुछ स्पेशल चीज़ है, या कोई आप पूरे भारत में नहीं मिलता वो वहीं नागालैंड, मतलब नागालैंड इज फेमस फॉर, है ना। जैसे अलीगढ़ तालों के लिए फेमस है, नागपुर ऑरेंज के लिए फेमस है। इसी तरीके से आप लिखो स्ट्रेटेजी में कि नागालैंड किस चीज़ के लिए फेमस है, कि जो पूरे भारत में, या नागालैंड किस चीज़ का मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें स्टैटिक पार्ट में लिखनी होती हैं जो आपको कवर करवाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आपको हमारी कौन सी न्यूज़ आ रही है नेक्स्ट। एड्स हो गया आपका, हॉर्नबिल हो गया, ठीक है। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं पार्ट 3 में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और पार्ट 3 में मैं दोबारा से अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।